विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं लाइफ और लिटरेचर के। उन्हीं का एक प्ले है एज यू लाइक इट, जिससे ये पोइम की लाइनें ली गई हैं। ये पोइम एक मोनोलॉग है और ये सभी लाइनें एक कैरेक्टर मेलंकली जेक्स के द्वारा बोली गई हैं। तो शुरू करते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। पोइट कहते हैं कि पूरी दुनिया क्या है, स्टेज है, रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन, जितने भी महिला पुरुष हैं, मियरली मतलब केवल, ओनली क्या है, प्लेयर्स हैं। एंड दे हैव दियर एग्जिट, सबका जाने का समय निश्चित है। एंड दियर एंट्रेंसेज, और सबका आने का निश्चित है। एंड वन मैन, और एक व्यक्ति, इन हिज टाइम, अपने समय में, प्ले निभाता है मैनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं। पार्ट्स यानी भूमिकाएं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कई भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स, उसके कार्यों को हम 7 एजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहली जो अवस्था है वो है इन्फेंट की, यानी नवजात शिशु की, जिसमें वो म्यूलिंग करता है यानी क्राइंग करता है। एंड प्यूकिंग करता है, प्यूकिंग का मतलब है वोमिटिंग उल्टी। इन द नर्सेज आर्म्स, और कहाँ, नर्स की भुजाओं में इन्फेंट ये सब करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इस पैरा में जितनी क्वेश्चन बन रहे हैं एक बार वो अपन देख लेते हैं। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, कि ये जो लाइन है इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो देयर इज मेटाफोर इन दिस लाइन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाई डज द पोएट कॉल द वर्ल्ड अ स्टेज, कि पूरी दुनिया को वो रंगमंच क्यों कहते हैं, थिएटर क्यों कहते हैं। तो आंसर बनेगा बिकॉज ऑल द मैन एंड वीमेन, जितने भी महिला पुरुष हैं, हु आर बोर्न, जो जन्मे हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, प्ले निभाते हैं डिफरेंट रोल्स, अलग अलग भूमिकाएं, असाइंड दी गई हैं, टू देम, उनको, बाय डेस्टिनी, भाग्य के द्वारा। और तीसरा क्वेश्चन बनता है फ्रॉम व्हाट डज द पोएट कंपेयर द वर्ल्ड, कंपेयर यानी तुलना करना, यानी विश्व की तुलना वो किससे करता है पोएट। तो आंसर बन जाएगा द पोएट कंपेयर, कवि तुलना करता है, द वर्ल्ड यानी संसार की, विद अ स्टेज, एक रंगमंच से इसकी तुलना करता है। और प्रिय विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि जब पूरी दुनिया रंगमंच है तो स्पेक्टेटर कौन है, यानी दर्शक कौन है। तो अपन बोल सकते हैं गॉड इज द स्पेक्टेटर। ओके, अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, जो नेक्स्ट पैरा है, एक बार वो देख लेते हैं। वाई डज द पोएट कॉल, पुकारता है, ऑल द मैन एंड वीमेन, जितने भी महिला पुरुष हैं, मियरली प्लेयर्स, ओनली प्लेयर, उनको केवल प्लेयर क्यों कहता है। बिकॉज, क्योंकि, दे यानी जितने भी मनुष्य हैं, डू नॉट चूज, नहीं चुनते हैं, देयर रोल्स, अपनी भूमिकाएं, देम सेल्वेज, अपने आप, यानी खुद अपनी भूमिकाएं नहीं चुनते हैं। दे आर मियरली पपिट्स, मियरली का मतलब ओनली, पपिट्स यानी कठपुतली, वो तो केवल कठपुतली हैं, इन द हैंड्स ऑफ गॉड, भगवान के हाथों की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड एंट्रेंसेज एंड एग्जिट, यानी एंट्रेंस और एग्जिट इस शब्द का क्या तात्पर्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हुए एंट्रेंसेज सिग्निफाइज बर्थ, यानी एंट्रेंस का मतलब है जन्म, एंड एग्जिट मीन्स डेथ, यानी वो डेथ को सिग्निफाई करती है। ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, टेक बर्थ, जन्म लेते हैं, प्ले दियर रोल्स, अपनी भूमिका को निभाते हैं, एंड डाई, और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी पार्ट्स डज अ मैन प्ले इन हिज टाइम, कि अब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी भूमिकाएं निभाता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, मैन्स लाइफ, आदमी की यानी मनुष्य के जीवन को, कैन बी डिवाइड, बांट सकते हैं, इनटू 7 स्टेजेस, 7 अवस्थाओं में। पहली अवस्था है इन्फेंट, नवजात शिशु, दूसरी है स्कूल बॉय, तीसरी है लवर, उसके बाद सोल्जर यानी सिपाही, फिर है जस्टिस यानी न्यायाधीश, फिर है पेंटालून, पेंटालून का मतलब विदूषक यानी मजाकिया, और आखिरी जीवन की अवस्था है ओल्ड एज, वृद्धावस्था। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ, व्यक्ति के जीवन की प्रथम अवस्था कौन सी है। तो एन इन्फेंट, एक नवजात शिशु, इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन की प्रथम अवस्था है। इसी में दूसरा क्वेश्चन अपन बना सकते हैं व्हाट डज एन इन्फेंट डू, यानी एक नवजात शिशु क्या करता है, यानी क्या क्या चीज़ें, उसकी विशेषता क्या है। तो एन इन्फेंट, एक शिशु, डज करता है म्यूलिंग यानी क्राइंग, एंड प्यूकिंग यानी वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है। क्या वोमिटिंग करता है, मिल्क, और कहाँ करता है, इन द आर्म्स ऑफ द नर्सेज।
के बाद वाई डज एन इन्फेंट डू म्यूलिंग, कि एक बच्चा म्यूलिंग क्यों करता है? बिकॉज क्योंकि एन इन्फेंट इज़ हेल्पलेस, वो मजबूर होता है, डिपेंडेंट होता है। इट कैन डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बट टू क्राई, केवल रो सकता है। टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, और किसको व्यक्त करने के लिए? हिज नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को। अगला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स, एक नर्स की क्या भूमिका है? ए नर्स टेक केयर्स ओ ए क्राइंग एंड प्यूकिंग चाइल्ड, एक रोते हुए और उल्टी करते हुए बच्चे की देखभाल करती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो एक्सट्रैक्ट है वो है देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर है शिकायत करने वाला स्कूल का बच्चा, विथ हिज सेचल, अपने बैग के साथ, एंड साइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो चेहरा है जिसकी तुलना सुबह से की गई है, चमकता हुआ चेहरा है, वो चलता है, क्रीपिंग यानी चलता है, लाइक स्नेल, स्नेल के जैसे वो चलता है। मतलब है जैसे कि आप देख पा रहे हो घोंगा जो कि बहुत धीमा चलता है, यानी बच्चे की तुलना की गई है घोंगे से, स्नेल से की गई है। क्यों? और वो धीरे क्यों चलता है? अनविलिंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। अब इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं जरा वो देख लें। पहला क्वेश्चन बनेगा विच इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ मेंस लाइफ, दूसरी अवस्था कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा स्कूल बॉय। और अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम व्हाट डज द पोएट कंपेयर द बॉयज़ फेस, कि बॉयज़ के फेस की तुलना कवि किससे करता है? द पोएट कंपेयर्स द बॉयज़ फेस, मैंने बच्चे के फेस की तुलना करता है विद अ शाइनिंग मॉर्निंग, एक चमकती हुई सुबह से। अगला क्वेश्चन बन सकता है हाउ डज अ स्कूल बॉय वॉक, कि स्कूल बॉय कैसे चलता है? तो अ स्कूल बॉय वॉक्स लाइक अ स्नेल, एक घोंगे की तरह धीरे चलता है, और पूरा दिन वो खेलना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो घोंगे के जैसे चलता है। अगला जो पोइम की जो लाइन्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं एंड देन द लवर, फिर प्रेमी की अवस्था, साइंग जो आहें भर रहा है, लाइक फनस, भट्टी के जैसे, विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल का मतलब है विरहपूर्ण, और बैलेड का मतलब है गीत, यानी वेदना वाला गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी जो मिस्ट्रेस है यानी उसकी जो बिलव्ड है, प्रेमिका है, उसकी आईब्रोज की क्या करता है? प्रशंसा करता है। इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है पहला वो बन सकता है विच इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ ए मैंस लाइफ, कौन सी तीसरी अवस्था कौन सी? तो आप बोल दोगे ए लवर इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ ए मैंस लाइफ। अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम व्हाट डज द पोइट कंपेयर ए लवर, कि वो लवर की तुलना किससे करता है? तो द पोइट कंपेयर्स ए लवर विद अ फनस, फनस का मतलब होता है भट्टी, यानी किससे तुलना करता है? भट्टी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हु साई लाइक अ फनस, कौन भट्टी के जैसे आहें भरता है? तो आंसर हो जाएगा ए लवर, लवर जो है वो फनस के जैसे आहें मतलब आहें भरता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ए वोफुल बैलेड, ए वोफुल बैलेड का मतलब क्या है? तो वोफुल बैलेड मीन्स ए पैथेटिक लव सॉन्ग। प्रिय विद्यार्थियों, अगली एक्सट्रैक्ट कुछ इस तरह से है देन ए सोल्जर, फिर एक सिपाही, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो विचित्र शपथ लेता है, एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, उसकी जो दाढ़ी है वो पार्ड यानी तेंदुए जैसी है। जेलस इन ऑनर, सम्मान के लिए हमेशा ईर्ष्यालु रहता है। सडन एंड क्विक, बहुत ही तेज होता है। इनक्वेरल, झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और हमेशा क्षणिक, बबल यानी क्षणिक, रेपुटेशन यानी सम्मान की तलाश में रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे वो कैनन का मतलब तोप होता है, चाहे वो मौत के मुंह में खड़ा हो, फिर भी बबल रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए यानी उसकी तलाश में रहता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों वो कुछ इस प्रकार से हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोल्जर, यानी एक सोल्जर की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो आंसर कुछ इस प्रकार से है। पहली विशेषता है एनर्जी यानी ऊर्जा, दूसरी है एंथुजियाज्म यानी उत्साह, तीसरा है रेसनेस यानी अधीरपन यानी उतावला रहता है, एंड पैट्रियटिज्म और देशभक्ति की ये चार विशेषताएं आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हैं ऑफ ए सोल्जर। इसमें अगला क्वेश्चन बनता है हु इज कंपेयर्ड विद अ लेपर्ड एंड वाई, कि किसकी तुलना लेपर्ड यानी तेंदुए से की गई है और क्यों की गई है? तो आंसर हो जाएगा ए सोल्जर इज कंपेयर्ड विद अ लेपर्ड, एक सोल्जर की तुलना लेपर्ड से की गई है बिकॉज ही कीप्स रफ बियर्ड, क्योंकि जो सोल्जर है कीप यानी रखता है, रफ बियर्ड यानी दाढ़ी रखता है, रफ दाढ़ी, एंड लुक्स और दिखने में क्या होता है? फियर्स, फियर्स यानी हिंसक होता है। अगला क्वेश्चन होगा इसमें वाई इज अ सोल्जर जेलस, की सोल्जर किस चीज़ के लिए जेलस रहता है? तो आंसर होगा ए सोल्जर, एक सिपाही, इज जेलस हमेशा ईर्ष्यालु रहता है, टू गेट ऑनर सम्मान प्राप्त करने के लिए। और इसमें आगे जो लाइन आ रही है वाई डज ए सोल्जर पिक अप क्वेरल रेडीली, यानी एक सोल्जर जो है वो झगड़ा करने के लिए तैयार क्यों रहता है? ए सोल्जर पिक्स अप
क्वेरल रेडीली यानी झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। टू गेट गेट यानी प्राप्त करना, बबल रेपुटेशन क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए वो झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। व्हाट इज़ द चीफ एम ऑफ सोल्जर्स लाइफ? चीफ यानी मुख्य, एम यानी लक्ष्य, यानी सिपाही के जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, टू गेन नेम एंड फेम यानी प्रसिद्धि प्राप्त करना, विच इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है क्षणिक। जो ये किसके लिए आया? जो आया है प्रसिद्धि के लिए। प्रसिद्धि जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, क्षणिक होती है। ऑल इन ऑल टू हिम वो उसके लिए क्या होती है? ऑल इन ऑल यानी सब कुछ होती है। एंड फॉर विच और जिसके लिए ए सोल्जर एक सिपाही इज एवर रेडी हमेशा तैयार रहता है टू रिस्क हिज लाइफ अपना जीवन जोखिम में डालने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों आज इतना ही। अगले पार्ट में मैं इसकी बची हुई जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो लाइंस है, उनके बारे में विद क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। आप इसको जो बताया गया है इसको तैयार करें, इसकी प्रैक्टिस करें। आपसे इतना ही। जय हिंद।